आप ऐसा करेंगे तो बताइए, आप जिस तरह पेमेंट कर रहे हैं उस तरह तो हम अपना एक खुद का एक अच्छा पैंट शर्ट भी नहीं ले सकते, खुद का एक सेट कपड़ा नहीं खरीद सकते। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज आपको कुछ नई और ये अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, स्टोरी है जो आपको बताने वाला हूँ, बात है जो आप लोग के बीच रखने वाला। दोस्तों आज जिस तरह दुनिया जितना ग्रोथ करते हुए आगे बढ़ रही है, वैसे ऐसे धीरे धीरे लोगों की जो है सोच, थाट और यूँ कह लीजिए उनके स्वभाव जो हैं बदलते जा रहे हैं। लेकिन इसी दौर में दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके सामने अगर आप कितना हो अच्छे से पेश आएँ, कितना हो ईमानदारी से काम करें, फिर भी उनको अपना हक उसे देने के लिए उनको झिकझिक करनी पड़ती है। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मैं आज अपनी ही बात करने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग के बीच आप लोग देखते होंगे कि लगभग जून तक कंटिन्यूसली हमारे वीडियोस आप लोग के पास पहुँचे हैं, लेकिन जैसे ही जुलाई का जो सत्र शुरू हुआ है महीना, उसके बाद से हमारे वीडियोस जो है आना कम हो गए हैं, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। क्योंकि पूरे ऑल ओवर महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट को कंप्लीट करने के बाद से अब डिस्ट्रिक्ट भी गए, स्टेट में भी ट्रैवलिंग किए। फिर उसके बाद से फाइनेंशियल जो मेरी कंडीशन जो थी बहुत ही स्लो हो गई, मनी प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगा, और साथ ही साथ मेरे पास एक अच्छा फ़ोन भी नहीं था। मैंने वो भी धीरे धीरे करके कवर कर लिया, मैनेज कर लिया। फिर उसके बाद से जैसे जैसे दैनिक इसी थोड़ी सी स्लो डाउन होने लगी तो प्रेशर आने लगा। फिर हमने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा कोई ना कोई अपना जॉब जो स्किल है उसको मैं जॉब में पकड़ लूँगा, जॉब ज्वाइन करूँगा। हाल ही में दोस्तों हमने 5 जुलाई को हमने टीचिंग ज्वाइनिंग किया था, यानी एक स्कूल में ज्वाइनिंग हुए थे, और वहाँ पर मेरी पर मंथ की जो एरम थी, सैलरी जो थी 3500 थी, यानी 3500 रुपीज़ थी। हमने ये सोच कर लिया था कि पार्ट टाइम हम वो भी कर लेंगे, क्योंकि उसमें 1 से लेकर के 2 बजे तक ही आपको, मतलब सुबह 9 से आपके 2 बजे तक लास्ट छुट्टी आती। बाकी हाफ जो डे बचता था उसमें हम अपना पर्सनल काम, घर का काम और अपना वीडियोस वाला जो काम था उसको हम पूरा करते थे। इस पर्पज़ से हमने इसको लिया था। वरना आप ही सोचिए, आज की इस महंगाई भरे ज़माने में क्या कोई 3500 का जॉब करना चाहेगा? नहीं करेगा। वो कहेगा हम मजदूरी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन भाई ये 3500 का जॉब हमसे नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिलसिले चलती रही, धीरे धीरे चलता गया। हमने तो ये सोचा था कि जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहाँ के जो ओनर हैं हमें अच्छे से सैलरी दे देंगे, और उसके बाद से हम अपने जो फाइनेंशियल जो कंडीशन है उसको भी थोड़ा सा मेंटेन करके चलेंगे और अपना काम भी होता रहेगा। ऐसी कहानी चलती रही। धीरे धीरे हमने अपनी टीचिंग का प्रोसेस जो था जारी रखा, पढ़ाते गए, टीचिंग करता गए। आने वाले वक्त में हुआ क्या जानते हैं, जैसे ही जो ओनर हैं 1 महीना बीत गया, 1 महीने बाद वो कभी 500 कभी 1000 ऐसे ऐसे करके पेमेंट देते थे। हमने कुछ नहीं कहा, मुझे लगा कि हो सकता है मे बी इस बार नहीं दिया तो अगले महीने में देंगे, पूरी पेमेंट करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर अगले महीने देखें, वही सिलसिला चलता गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि कंडीशन और वीक होती गई। फिर हमने उनसे डायरेक्टली कह दिया कि देखिए मेरे घर पे शादी का माहौल है, दीदी की शादी होने वाली है, वो अगले नवंबर में है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो बताइए, आप जिस तरह पेमेंट कर रहे हैं उस तरह तो हम अपना एक खुद का एक अच्छा पैंट शर्ट भी नहीं ले सकते, खुद का एक सेट कपड़ा नहीं खरीद सकते, और आप मुझे इस तरह दे रहे हैं। इससे क्या मैं क्या करूँगा? कोई ना काम कर पा रहा हूँ, या यूँ कर लीजिए अगर अच्छा सा एक फ़ोन ले लें 20,000 का, तो उसका एक EMI जो होता ना, EMI, वो भी आप पर मंथ का नहीं भर पाएंगे। कुछ ये देते थे, कुछ घर से लेकर के वो हम पेड करते थे EMI जो है वो। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि आगे चल के ये ऐसा करेंगे। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई। लास्ट दिन हमने कह दिया कि देखिए कभी भी, अब आप ही लोग बताइएगा, हमने उनसे ऑलरेडी कह दिया था कि जब इस तरह दिक्कतें आएंगी तो आप या फिर मैं रहूं, कोई भी रहेगा, यही कहेगा कि आप इस तरह मुझे पेमेंट ना करिए। आप जब भी करिएगा 1 महीने में नहीं, 1.5 महीने में नहीं, 2 महीने में करिएगा, पिछले महीने का पेमेंट अगले महीने के लास्ट तक करिएगा, लेकिन पूरा पेमेंट करिएगा। हमने ऐसा कह दिया उनसे। फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे वो स्टेज आया, यही दशहरे का महीना था। अब उसके बाद जब दशहरे का लगभग 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को हम लोग पहुँचे, टीचिंग हो ही रहा था। सारे स्टाफ को बाई वन करके ऑफिस में बुलाएं और पेमेंट दिए
खैर उन लोग की बात अलग है। मुझे पेमेंट दे रहे बुलाना कितना दे रहे हैं, हम कहें कि आप हम पूछें कि आओ सर से कि कितना दे रहे हैं आप, तो कहें भाई 1500 है, कर इतना से बताइए अब क्या होगा। आप ही लोग सोचिए क्या इस महंगाई भरे ज़माने में क्या आप 1500 में कुछ कर पाएंगे? क्या आप मेला कोई छोटी मोटी खुशियाँ ले पाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे, घूम पाएंगे? मैं अपना तो मान लीजिए किसी तरह 1500 में कर लूँगा, लेकिन घर के और सदस्य हैं, दोस्त है, रिलेशन है, कोई आ गया क्या भैया आप इतने बड़े हो गए हैं, कुछ हम लोग को भी मेला करने के दीजिए, तो बताइए उस टाइम पे आप क्या करेंगे? यही सेम कहानी थी, लेकिन उनको अपना दिख रहा था, लेकिन जो स्टाफ हैं वो डेली आपके स्कूल पर, संस्था पर आ रहे हैं, 3 से 4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं, आपका संस्था चल रहा है। अब इस पर भी आप कहेंगे कि बच्चे फीस नहीं दे रहे हैं तब हम आपको पेमेंट देंगे, फीस देंगे तब आपको पेमेंट देंगे, तो बताइए इस तरह संस्था कैसे चलती है? कोई इंस्टीट्यूट ऐसा चलता है? आप ही बताइए। अगर आप कोई आपके घर पे कोई काम रहता है तो क्या जो मज़दूर आते हैं उनको कहते हैं कि आप जब पेमेंट आएगा तो हम पेमेंट करेंगे? आप संस्था चला रहे हैं, कोई भी इंडस्ट्री चाहे कोई भी संस्था या फिर कोई भी फैक्ट्री चलती है तो वर्कर जो होते हैं उनका काम होता है काम करना, जो ओनर होते हैं, जो उसके फाउंडर होते हैं, उनका काम होता है किसी भी हाल में भाई मुझे पेमेंट करना है। मेरी संस्था चल रही है तो मुझे किसी भी हाल में जो वर्कर हैं उनको भाई पेमेंट करना है। अब ये कौन सी बात हुई कि अगर आप लड़के फीस नहीं देंगे, बच्चे लोग फीस नहीं देंगे तो आप फुल पेमेंट नहीं करेंगे? आप ही लोग बताइए क्या हम गलत कहें? तो सीधे से हम कह दिए कि भाई ये पैसा रख लीजिए, आप जब भी मुझे दीजिएगा पूरा पेमेंट करिएगा, अगले महीने में करिएगा, चाहे भले ही मेरी कंडीशन कितना हो वीक हो जाए, कुछ भी मुझे करना पड़े, मैं अपनी कंडीशन मैनेज कर लूँगा, लेकिन हम आपको कोई प्रेशर नहीं कर रहा हूँ। आप जब दीजिएगा तो पूरा पेमेंट दीजिएगा। अब उतने पे भड़क गए, पता क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपको ये नहीं है, आपको मेरी जुमा पे विश्वास नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना अगले दिन आपको 500 पेमेंट कर दूँगा। उस समय नहीं हो पाया था, फिर उसके बाद से जो हो गया, हम तो इस 2 ही लोग के बीच ये बात हुई थी, बाहर आकर भी अपनी जो मन का है बोलते गए। फिर उसके बाद से क्या हुआ? अब आप ही लोग बताइए। हमने तो उन्हें बस कहा दिया कि आप ये पेमेंट रख लीजिए और मुझे जब दीजिएगा तो पूरा पेमेंट दीजिएगा 1 महीने का। इसमें बताइए हम क्या गलत कहें आपको? हम तो उन्हें कभी कोई प्रेशर भी नहीं किया कि नहीं मुझे आधी चाहिए, फुल पेमेंट दीजिए, मुझे चाहिए। इस तरह अगर कहे होते तो ना मेरी गलती थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल शराफत से हमने दे दिया और कह दिया, और उसके बाद से हम बाहर चले आएंगे। फिर उसके बाद से अपने आप भटकने लगे। फिर डायरेक्टली फ़ोन करके कह रहे हैं, हम स्कूल से थोड़ा जैसे ही छुट्टी हुआ हम घर निकल गए, आ रहे थे रास्ते में से फ़ोन किया और कह रहे हैं कि भैया ऐसा बात है कि आप पढ़ाने मत आइएगा, आपको नवंबर तक आपको पेमेंट कर देंगे, पूरा हिसाब कर देंगे, आप पढ़ाने नहीं आइएगा। अब ये बताइए यहाँ पे गलत कौन है, मैं हूँ या वो है? आप ही लोग बताइए। क्या यही सच्चा ईमानदारी और मेहनत का लगन का फल ऐसे ही मिलता है? यही कंडीशन है दोस्तों कि आज की जो भी मिडिल क्लास की फैमिली हैं, यूथ जो हैं, वो अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। मेरा तो ड्रीम था यूट्यूबर, एक सोशल मीडिया में एक्चुअली अपनी एक पहचान बनाना, वो तो मैं किसी हाल में करूँगा, लेकिन उनको लगता था कि एकदम समझ लीजिए गरजू जैसा बना ले, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे सामने आकर ऐसे करेंगे, कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे जॉब पे रख लीजिए। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये तो एक टेम्पोररी पार्ट टाइम की तरह जॉब करते थे, अपना तो ड्रीम कुछ और है। ऐसी ही कहानी गुजरी थी। फिर उसके बाद से तो हमने भी उसी टाइम पे कह दिया कि आप बताइए, अपनी आगे आप किसी की नहीं सुनते हैं, तो कोई पता क्या कर रहे हैं कि हाँ हम नहीं, हाँ सही बात है, हम किसी के नहीं सुनते हैं। अब यहाँ पे आप रहते दोस्तों, बताइए तो क्या करते हैं आप लोग? ऐसी कहानी गुजरी है दोस्तों मेरे साथ इस लगभग 4 से 5 दिनों पहले, और फाइनली हमने ये जॉब छोड़ दिया है। अब हमने डिसाइड किया कि खुद का हम अपना जो 2 साल पहले कोचिंग चलाते थे, वो हमारा अपना कोचिंग, अतुल कोचिंग सेंटर जो है, उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत